बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बैचलर्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आप किस तरह से उनको अरेंज करेंगे। तो आज मास्टर्स और पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगी कंप्लीट किस तरह करोगे आप, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजने हैं वो थोड़े से डिफरेंट है बैचलर्स के अगर कंपेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मंडे से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन समझा दूंगी कि आप किस तरह से बनाओगे और कौन कौन से की पॉइंट अपने जहन में रखोगे ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए। तो सबसे पहले आप मास्टर्स और अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एम्बेसी ऑफ जापान पाकिस्तान पर आओगे। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये नीचे आपको लिंक नज़र आएगा, मैक्स रिसर्च एंड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखें ये वाला मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप मास्टर्स और पीएचडी। अच्छा, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 16 ईयर एजुकेशन चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 18 ईयर एजुकेशन चाहिए। आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें सबसे पहले तो आपको लास्ट डेट बताई हुई है, 27 मई लास्ट डेट है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हुए हैं और इसी वीडियो में मैं बताऊंगी डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से डाउनलोड करोगे और इनको किस तरह अरेंज करोगे, किस तरह भेजोगे। सबसे पहले आपका आ जाता है मार्कशीट फॉर्म, दूसरे नंबर पर आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरे नंबर पर आ जाता है रिसर्च प्लान। अब जो बैचलर्स वाले हैं उनको ये रिसर्च प्लान नहीं भेजना, ये ज़रूरी नहीं है उनके लिए, लेकिन अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए रिसर्च प्लान ज़रूरी होता है। उसके बाद आपकी अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री या होप सर्टिफिकेट आ जाएगा और आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएंगी और अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री। अगर यहाँ पर आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड और अपनी सनद यहाँ पर भेजनी है। और 6 नंबर पे आ जाता है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आप अपने प्रेसिडेंट से, यूनिवर्सिटी के डीन से या अपने एकेडमिक एडवाइज़र, इन तीनों में से किसी से भी बनवा सकते हो और ये आपने ओरिजिनल वाला ही भेजना होता है। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस। बैचलर में आपने जो भी असाइनमेंट्स की हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है, आपने थीसिस किया है, आप उसका एब्स्ट्रैक्ट भेजोगे। और उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हो, करंटली आपने पहले कोई जॉब की है, तो आप एक रिकमेंडेशन लेटर या एक्सपीरियंस लेटर बनवा लोगे और वो भी आप साथ सेंड करोगे। उसके बाद एक वन बाय वन ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट आप जब डाउनलोड करोगे तो वो इस तरह से आपको नज़र आएगी। इस मार्कशीट में आप क्या करोगे, इसमें आप सबसे पहले अपना कंप्लीट नाम लिखोगे, पूरा नाम लिखोगे, जो आपकी सनद के ऊपर या रिजल्ट कार्ड के ऊपर है वो लिखोगे। आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी बताओगे कि आपने मतलब क्या पढ़ा हुआ है, क्या कौन सी आपकी फील्ड थी, इंजीनियरिंग थी, साइंसेस थी, मेरीन साइंसेस थी, जोलॉजी, बायोलॉजी या जो भी थी, आप यहाँ पर वो लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट को फिल करोगे और यहाँ पर देखें जो बैचलर्स वाले थे उनको 85% रिक्वायर्ड था मिनिमम इसमें अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 80% रिक्वायर है। अगर आपके मार्क्स या आपकी जो मार्क्स हैं वो अगर आपके 85% हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने एमफिल की डिटेल्स यहाँ पर दोगे। एमफिल की डिटेल्स देने के बाद आप मास्टर्स की दोगे, बैचलर, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की दोगे। और अगर आपने एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपनी बैचलर की, इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की यहाँ पर कॉलेज और स्कूल का नाम लिख दोगे। मार्क्स बता दोगे कि कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स थे, उसके बाद आप परसेंटेज बता दोगे। अगर आपके 80% इसमें मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स मैं रिसर्च प्लान और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से उनको फिल करोगे। तो देखिए, फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान जब आप डाउनलोड करोगे तो वो इस तरह से आपको नज़र आएगा। सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, सरनेम लिखोगे, गिवन नेम और मिडल नेम आप ये उसी हिसाब से लिखोगे जो आपकी मैट्रिक की सनद या आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर है। यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी लिखोगे। नेशनैलिटी लिखने के बाद आप इसको फिल करोगे, पास्ट और प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी बता दोगे कि पहले कौन सी थी और अब आप कौन सी पढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि आगे क्या करना चाह रहे हो वो यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद आप रिसर्च थीम बता दोगे कि रिसर्च थीम एंड प्लान यू विश टू कैरी इन जापान, कि आप जापान में आने के बाद कौन सी रिसर्च थीम के ऊपर काम करना चाहोगे, कौन सी रिसर्च के ऊपर काम करना चाहोगे। फिर आप अपना रिसर्च प्लान बता दोगे कि आपका रिसर्च प्लान क्या है, यानी रिसर्च थीम का मतलब ये है कि आप अपना टॉपिक बता दोगे कि किस थीम पर काम करोगे। रिसर्च प्लान का मतलब ये है कि आप अपना पूरा गोल बताओगे, क्या क्या तरीका अपनाओगे, क्या क्या चीज़ें उसमें करोगे, किस तरह से करोगे।
और प्लान में आपने अपना पूरा प्लान बताना है। थीम में सिर्फ आपने अपना टॉपिक या टाइटल बताना होता है। और जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने अपनी सिर्फ फील्ड ऑफ स्टडी बतानी है। और उसके बाद कुछ नोट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं, ऊपर आपको बताए हुए हैं। एट दिस शीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस। उसमें ये बातें आपको बताई हुई हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आपने प्लेजरिज्म की हुई है, फ्रॉड के को करोगे, किसी और का उठाकर यहाँ पर लिख दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो वो आपका एक एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये लिखी हुई है, जब आप इसको फिल करोगे तो आपने ब्लॉक लेटर्स में ही इसको फिल करना है। तीसरे नंबर पर ये बताया हुआ है कि आपके सिर्फ 2 पेजेस के अंदर ही ये कंप्लीट होना चाहिए। और 2 पेज कोशिश करें कि इसका आंसर 2 पेज पर ही दे दें। बाकी डिटेल्स भी आपको दिखा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आप लोग करते हो, उसके आंसर्स भी इसी वेबसाइट पर हैं, जापान के एम्बेसी के ऊपर। यहाँ पर हियर आर आंसर्स टू सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस क्यूरीज। आप इस पर भी क्लिक करके इस पर भी देख सकते हो कि जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो वो इसके अंदर है या नहीं। हेल्थ सर्टिफिकेट इज़ नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। मतलब जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे एम्बेसी के अंदर, इनिशियल स्टेज पर आपका हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं है। प्लीज़ ओनली सबमिट द फॉर्म दैट आर स्टेटेड ऑन एम्बेसीज वेब। सिर्फ वही भेजने हैं जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर हैं। द डॉक्यूमेंट शुड बी इन द सेम ऑर्डर एज मेंशन ऑन वेब पेज एंड शुड बी केप्ट अनस्टेबल। आपने अनस्टेपलर यूज़ नहीं करना। A4 साइज़ पेपर होना चाहिए। एप्लीकेशन दोनों में से हो सकती है, या तो आप टाइप भी कर सकते हो या हाथ से भी उसको फिल कर सकते हो, पेन से फिल कर सकते हो। और जितनी भी आपकी कॉपीज़ होंगी, ट्रांसक्रिप्ट होंगी, डिग्रीज़ होंगी, वो टेस्ट होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वी विल आल्सो एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट दैट हैव बीन अटेस्टेड बाय, या तो HEC से हो या आप अपनी यूनिवर्सिटी से करवा लो, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। इफ़ शॉर्ट लिस्टेड ऑल एप्लीकेंट्स, जितने भी हैं वो बाहर मूव करेंगे यहाँ से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ रहे थे कि ये आपको हेल्थ सर्टिफिकेट अभी सबमिट करवाना है या नहीं करवाना। तो अभी इनिशियल स्टेज पर आपको नहीं सबमिट करवा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने, अगर आप पंजाब से हैं तो आप अपनी इस्लामाबाद की एम्बेसी में सेंड करोगे। और अगर आप सिंध से हो या बलूचिस्तान से हो या कोयटा से हो तो आप इस वाले एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे। डेडलाइन जो है 27 है, तो कोशिश करें कि 27 से आप पहले भेज दें। और उसके अलावा ये एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे, और ये मैं आपको मंडे से सिखा दूँगी। बाकी मैंने आपको मार्कशीट का बता दिया, रिसर्च प्लान का बता दिया। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका जवाब दे दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।